हमारे बुजुर्गों ने अपना पूरा जीवन हमारी खुशियों और सपनों को पूरा करने में लगा दिया। अब वक्त है कि हम उनके लिए खड़े हों। उनकी पेंशन सिर्फ उनका हक नहीं, उनकी मेहनत का सम्मान और उनके जीवन का सहारा है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब उनकी आवाज को बुलंद कर सकता है और उनके हक के लिए हमारी इस मुहिम को मजबूत बना सकता है। हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश को हर जगह फैलाएं और 1 मिलियन लाइक्स तक पहुंचने में हमारी मदद करें। आपका यह छोटा कदम उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए, साथ मिलकर उन्हें वो सम्मान और सुरक्षा दिलाएं, जिसके वे सच्चे हकदार हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारा फर्ज है। EPS 95 पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी। पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने EPS 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यह निर्णय लाखों पेंशनर्स के जीवन में सुधार लाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। इस लेख में हम EPS 95 पेंशन योजना में हुए इस महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। EPS 95 पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। हाल ही में सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जो लाखों पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है। EPS 95 पेंशन योजना क्या है? EPS 95 या एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 एक सरकारी पेंशन योजना है जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, वृद्धावस्था में आय का एक निश्चित स्रोत सुनिश्चित करना, परिवार के सदस्यों को कर्मचारी की मृत्यु के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना। EPS 95 योजना का संक्षिप्त विवरण जानकारी। योजना का नाम पेंशन स्कीम 1995 EPS 95। शुरुआत वर्ष 1995। संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO। लाभार्थी निजी क्षेत्र के कर्मचारी। न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष। पेंशन की शुरुआत 58 वर्ष की आयु से। अंशदान कर्मचारी के मूल वेतन का 8.33%। पेंशन का प्रकार मासिक। EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी क्या है नया? सरकार ने EPS 95 पेंशनर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पेंशन राशि में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि पेंशनर्स के जीवन स्तर में सुधार लाएगी और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। नई बढ़ोतरी के मुख्य बिंदु हैं। न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि। पहले जहां न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह थी, अब इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। पेंशन फॉर्मूला में संशोधन। पेंशन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्मूले में बदलाव किया गया है, जिससे अधिकांश पेंशनर्स को लाभ होगा। डियरनेस अलाउंस DA का समावेश। पेंशन राशि में महंगाई भत्ते को भी शामिल किया गया है, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करेगा। बकाया राशि का भुगतान। पिछले कुछ वर्षों के लिए बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। ऑनलाइन पेंशन ट्रैकिंग सिस्टम। पेंशनर्स अब अपनी पेंशन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। पेंशन बढ़ोतरी का प्रभाव। इस बढ़ोतरी का पेंशनर्स के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कुछ प्रमुख प्रभाव हैं। जीवन स्तर में सुधार। अधिक पेंशन राशि से पेंशनर्स अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकेंगे। आर्थिक सुरक्षा। बढ़ी हुई पेंशन
पेंशनर्स को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। स्वास्थ्य देखभाल। अधिक धन से पेंशनर्स अपनी स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। परिवार का समर्थन। बढ़ी हुई पेंशन से पेंशनर्स अपने परिवार को बेहतर समर्थन दे सकेंगे। मनोबल में वृद्धि। आर्थिक स्थिति में सुधार से पेंशनर्स का मनोबल बढ़ेगा। पेंशन बढ़ोतरी के लिए पात्रता। सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स इस बढ़ोतरी के लिए पात्र नहीं हैं। पात्रता के कुछ मुख्य मानदंड हैं। सेवा अवधि। कम से कम 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी की हो। आयु 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स। अंशदान। नियमित रूप से ईपीएस में अंशदान किया हो। सक्रिय खाता। ईपीएफओ में सक्रिय खाता होना चाहिए। आधार लिंक। पेंशन खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। पेंशन बढ़ोतरी के लिए आवेदन प्रक्रिया। पेंशन बढ़ोतरी का लाभ लेने के लिए पेंशनर्स को एक सरल प्रक्रिया का पालन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। दस्तावेज अपलोड। आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। आवेदन जमा। भरा हुआ फॉर्म जमा करें और एक रेफरेंस नंबर प्राप्त करें। स्थिति की जांच। नियमित रूप से आवेदन की स्थिति की जांच करें। अनुमोदन। आवेदन के अनुमोदन के बाद बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान शुरू हो जाएगा। पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिन्हें पेंशनर्स को ध्यान में रखना चाहिए। घोषणा की तिथि। सरकार ने इस बढ़ोतरी की घोषणा 15 अगस्त 2023 को की। लागू होने की तिथि। यह बढ़ोतरी 1 सितंबर 2023 से लागू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि। पेंशनर्स 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। बकाया राशि का भुगतान। बकाया राशि का भुगतान मार्च 2024 तक किया जाएगा। वार्षिक समीक्षा। पेंशन राशि की वार्षिक समीक्षा प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को की जाएगी। डिस्क्लेमर। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, फिर भी सरकारी नीतियों और योजनाओं में बदलाव हो सकता है। कृपया नवीनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करें। इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे।